नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, फरवरी 2026 से जीएसटीआर 3B में प्रोसीड टू फाइल वाले ऑप्शन को डिसेबल्ड कर दिया गया है और टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वाले ऑप्शन को इनेबल कर दिया गया है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है और अकाउंटेंट को किन स्टेप्स को फॉलो करना है, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत से आते हैं। जीएसटीआर 3B रिटर्न पे आएंगे। यहाँ पे दोस्तों हम प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आपकी कैश की लायबिलिटी बन रही है कुछ, तो आपको क्रिएट चालान के ऊपर क्लिक करना होता है। अदरवाइज आप अपनी आईटीसी से लायबिलिटी को सेट ऑफ कर देते हो। जैसे ही हम चालान को बनाते हैं या लायबिलिटी को सेट ऑफ करते हैं आईटीसी से, तो हमारे पास ऑप्शन इनेबल हो जाता था प्रोसीड टू फाइल का, बट वो ऑप्शन अब इनेबल नहीं हो रहा है। अब कौन सा इनेबल ऑप्शन हो रहा है? टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वाला। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ब्रेकअप ऑफ टैक्स लायबिलिटी मिलेगा और यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे अभी ये ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ है वेरिफिकेशन वाला, मतलब आपका ईवीसी कोड या डीएससी वाला ऑप्शन अभी इनेबल नहीं हुआ है जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे। तो दोस्तों, इसको देने का मतलब क्या है या इसमें हमें कुछ एडिटिंग करनी है कि नहीं करनी? तो दोस्तों, इसको टैक्स लायबिलिटी को देने का मतलब सीधा सा सिंपल सा ये है कि अगर आपने फरवरी 2026 की रिटर्न के अंदर कोई प्रीवियस मंथ के इनवॉइसेस दिखाए हैं, जीएसटीआर 1 के अंदर आपने फेब 26 की जीएसटीआर 1 के अंदर आपने कोई प्रीवियस पीरियड का कोई भी इनवॉइसेस दिखाया है, तो उसकी लायबिलिटी का ब्रेकअप यहाँ पे देना है। तो क्या ब्रेकअप मेरे को देना होगा? नहीं दोस्तों, ये ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। हालांकि अगर रिक्वायर्ड है, अगर ऐसा लगता है कि सरकार का कुछ नुकसान हो रहा है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। बट पहले इसके पीछे का लॉजिक समझो। सपोज दैट कि आपने फरवरी 26 के अंदर जनवरी 26 के, दिसंबर 25 का या नवंबर 25 का कोई इनवॉइसेस दिखा दिया है जीएसटीआर 1 के अंदर, तो पोर्टल उसको ऑटोमेटिकली आपकी लायबिलिटी को यहाँ पे ब्रेकअप कर देगा, बता देगा कि फेब 26 की लायबिलिटी कितनी है, जनवरी 26 की कितनी है, दिसंबर 25 की कितनी है। तो पोर्टल ऐसा कर क्यों रहा है? पोर्टल ऐसा इसलिए कर रहा है जिससे कि आप इंटरेस्ट प्रॉपर गवर्नमेंट को दे सको। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की थी, उस एडवाइजरी में लिखा भी है साफ साफ, दिस एनहेंसमेंट, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। दिस एनहेंसमेंट इज इंटेंटेड, उसके पीछे की इंटेंशन क्या है? टू असिस्ट टैक्स पेयर इन एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कि आप प्रॉपर रिपोर्टिंग कर सको टैक्स लायबिलिटी के, भैया आपकी करंट मंथ की लायबिलिटी कितनी है, प्रीवियस मंथ की लायबिलिटी कितनी है, जो कि आपने करंट मंथ में दिखाई है। एंड अलाइन द कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट एज प्रोविजो ऑफ सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, ठीक है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य कहने का मतलब, मीनिंग ये है कहने का कि गवर्नमेंट की ब्याज का नुकसान नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट की इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम जनवरी का इनवॉइस फरवरी में दिखा रहे हो, तो उस पीरियड के जितने समय तक आपने गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट नहीं किया, जितने समय तक आपने लायबिलिटी को डिस्क्लोज नहीं किया था, तो 3B में लायबिलिटी ऐड होके नहीं आई थी। तो जितने समय तक वो ऐड होके नहीं आई है, उतने समय का उसको ब्याज दो। तो सारा कुछ ये पोर्टल अपने आप करेगा, बट फिर भी लगता है कि ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज आर फॉर रेफरेंस ओनली एंड मे नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल फिगर्स, प्लीज रिव्यू एंड अपडेट देम इफ रिक्वायर्ड। फिर भी लगता है कि भाई साहब गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है इंटरेस्ट में, तो आप यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, आप खुद से बताएंगे कि भैया मैंने प्रीवियस मंथ के, हो सकता है कि आप मान लो आपने 1 में नहीं दिखाई लायबिलिटी, आप केवल 3B के अंदर ही कुछ लायबिलिटी में कुछ आपने चेंजेस करा जो कि प्रीवियस मंथ का है, प्रीवियस पीरियड का है, मंथ भी नहीं बोल सकते, प्रीवियस पीरियड का है, तो आप यहाँ पे खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। देखो कहाँ से डेटा आ रहा है, जब से जीएसटी आया है, जब से जीएसटी आया है, मतलब आपने प्रीवियस, क्योंकि ये ऑप्शन फरवरी 26 से इनेबल हुआ है। कब से इनेबल हुआ है? फेब 26 से ऑप्शन इनेबल हुआ है। तो फेब 26 से पहले की अगर आपने कोई भी लायबिलिटी जीएसटीआर 3B में दिखा रहे हो और आने वाले महीने में दिखाओगे, तो आप उसका यहाँ पे ब्रेकअप दिखाओगे। अमूमन तो पोर्टल अपने आप ऑटो पॉपुलेट कर लेगा, बट अगर नहीं कर पा रहा है तो आपके पास खुद के पास भी ऑप्शन है कि आप दिखाओ। जैसे कि मान लो मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब फरवरी 2018 की मेरी 5 लायबिलिटी थी जो मैंने इस बार दिखा दी है ना, कोई भी केस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, फेब 26 की लायबिलिटी को कम कर देगा और फेब 18 वाली लायबिलिटी के अंदर 5,000 रुपए ऐड कर देगा और इसके हिसाब से आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी कर देगा। तो दोस्तों, ये था इसके पीछे का इंटेंशन। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है? क्या अकाउंटेंट को कुछ करना है? अमूमन केस में, जनरली केस में आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ पोर्टल ऑटोमेटिकली करेगा। पोर्टल आपके 1 के बिहाफ पे अपने आप से उसको बाइफरकेट कर देगा कि करंट पीरियड की लायबिलिटी कितनी है और प्रीवियस पीरियड की लायबिलिटी कितनी है। स्टिल आपको कुछ कंफ्यूजन लगता है या आपको लगती है कि फिगर्स गलत है, या आपको लगता है कि मैंने वो डेटा लायबिलिटी या जो जीएसटीआर 3B में जो मैं लायबिलिटी दिखा रहा हूं वो 1 के अंदर नहीं थी, वो कोई और लायबिलिटी है, तो आप इसको खुद से यहाँ पे प्लस का बटन क्लिक करके आप इस पार्ट को एडिट नहीं कर सकते, इस पार्ट को एडिट नहीं कर सकते हो।
ठीक है, आप प्लस का बटन यहाँ पे सिलेक्ट करके उन मंथ को सिलेक्ट कर सकते हो जो कि जुलाई 2017 से आ रहा है, और यहाँ पे लायबिलिटी को आप दिखा सकते हो। जैसे ही दोस्तों आप इसको सेव कर दोगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस का समय लेगा, 1 2 4 5 सेकंड का, और ये सेव हो जाएगा। जैसे ही ये सेव होगा तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और आप अपनी रिटर्न को ईवीसी के माध्यम से फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा लॉजिक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आप प्रॉपर अकाउंटेंट बनना चाहते हो, प्रॉपर प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी सीखना चाहते हो, वो भी लाइव क्लासेस में मेरे साथ, तो फटाफट से क्लासेस को ज्वाइन कर लो, क्योंकि एडमिशन बहुत ही जल्दी बंद होने वाले हैं। सीट्स फुल स्पीड में फुल हो रही हैं और 5,990 रुपये फीस है, और डिस्काउंट का कूपन कोड आप लगा सकते हो अप्रैल 26, कब तक, 20 दिन तक। तो दोस्तों इस मौके को ना चूके, मेरे साथ आप लाइव में सीखें। 3 महीने तक लाइव क्लासेस चलती है, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है आपको 1 साल तक। टाइम बहुत शूटेबल है, शाम को 8 से 10 का टाइम है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें। पूरा कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या सिखाया जाएगा। ओवरऑल एक अकाउंटेंट बनने के लिए जितनी आपको अकाउंटिंग करनी है, या एक अकाउंटेंट अपनी ज़िंदगी में जितनी अकाउंटिंग करेगा, वो सारी की सारी अकाउंटिंग इस कोर्स के अंदर है, वो भी प्रैक्टिकल वे में। तो कोर्स को मिस मत करिएगा, जरूर ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।